हेलो फ्रेंड। इस समय आप हैं एनएनटी हिंदी के सुंदर से प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम बोर्ड एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए 10th का पहला चैप्टर सूरदास जी को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। सूरदास जी का भ्रमर गीत के कुछ पद, 4 पद जो हैं, वह पहले पाठ के रूप में हमें दिया गया है। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं कवि परिचय। कवि के बारे में यदि हम बात करें तो कवि हैं सूरदास। सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि रुनकटा में हुआ, कुछ विद्वानों का मत है कि दिल्ली के पास सिंघी नामक ग्राम में हुआ। इनका निधन जो है 1583 ईस्वी में हुआ, पारसौली में। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही बेहतर सराहनीय साहित्य के लिए योगदान दिया। इन्हें हिंदी साहित्य में वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है, अर्थात वात्सल्य और श्रृंगार के जो इन्होंने पदों की रचना की है, निश्चित रूप से वह सर्वश्रेष्ठ पदों में गिने जाते हैं। इनकी 3 रचनाएं प्राप्त हैं: सूरसागर, सूरसरावली और साहित्यिक लहरी, जिसमें सूरसागर अत्यधिक प्रचलित है और उसी सूरसागर से भ्रमर गीत हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। सूरदास जी के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य और उनके पुत्र हुए विठ्ठलादास, और विठ्ठलदास ने अष्टछाप के कवियों का निर्माण किया, जिसमें सूरदास जी को उसने सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में रखा। विठ्ठल ने सूर को सर्वश्रेष्ठ तो माना ही, साथ ही बहुत सारे विद्वानों ने यह माना कि सूर भक्ति काल के निश्चित रूप से सूर्य के समान है। लिखा भी है कि सूर सूर तुलसी शशि उदगन केशव दास, अबके कवि खद्योतशम जहतः करत प्रकाश। अर्थात सूर जो है भक्ति काल के सूरज के समान है, तुलसीदास जो है चंद्रमा के समान है, केशवदास तारों के समान है, और अब के बाकी जो कवि हैं वह एक प्रकार की एक जोनी आती है जो यहां जलती है फिर आगे जलती है, तो उसके समान है, खद्योत के समान है। दूसरे विद्वान ने कहा कि ना ना, अरे तप्त तप्त सूरा कही, तुलसी कही अमीठ, अब बची खुची कबीरा कही और कही। उन्होंने कहा कि नहीं, जिस प्रकार चाय बनाने वाला जो अमीठी है उसमें जो लाल धधकता हुआ कोयला है वह काव्य जगत के सूर है, और वो जो अमीठी है जिसमें वो कोयला प्रज्वलित हो रहा है वो अमीठी सूरदास है, तुलसीदास है। और जो उससे कुछ बची खुची नीचे की तरफ राख गिर रही है वो कबीरदास जी है, बाकी कोई कवि है नहीं। यानी सबने माना कि सूर बेहतर कवि है। अभी बात हो ही रही थी कि सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में प्रथम स्थान पे हैं, वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवियों के रूप में। एक नमूना थोड़ा सा वात्सल्य का प्रस्तुत करते हैं। सूरदास कह रहे हैं कि हरिजु की बाल छवि कहु बरनी, सकल सुख की शिव कोटि मनोज शोभा हरनी, भुज भुजंग सरोज नयनी बदन विधि जित लरनी, रहे विवरण सलील नभ उपमा ऊपर दूर दरनी। क्या गजब! मंजुने चक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भनत। क्या गजब का सूरदास जी ने भगवान के वात्सल्य का वर्णन किया। सच बताएं तो हिंदी साहित्य में ब्रजभाषा के 2 कवि हुए, एक सूर और एक रसखान, जिन्होंने निश्चित रूप से वात्सल्यता को जीवन प्रदान किया है। रसखान जी वात्सल्यता को लिखते हुए लिख रहे हैं, कृष्ण भगवान के वात्सल्यता को लिखते हुए कि आज गई होती भोरही हाँ रस खान दैवानंद की भव नहीं, आवा को जियो जुगला करो न यशोमति को सुख जात कहो नहीं, तदारी हमें हार निहारत भारत यो चुच करत छनै, आवा को जियो जुगला करो न यशोमति को सुख। क्या गजब का रसखान का यह वर्णन रहा, और भी बहुत सारे वर्णन हैं। तो आइए हम इस समय वात्सल्य और श्रृंगार के सर्वश्रेष्ठ कवि को पढ़ने जा रहे हैं, उनकी गीत भ्रमर गीत को पढ़ने जा रहे हैं। भ्रमर गीत से 4 पद हमारे में है। भ्रमर का मतलब होता है भंवरा। कवि ने उद्धव और गोपियों के मध्य
एक सूचना वाहक माध्यम का रूप में उन्होंने भौरा को स्वीकार किया। और कई लोग भ्रमर का मतलब स्वयं उद्धव जी से भी लगाते हैं। किससे? उद्धव जी से। क्यों? क्योंकि भगवान उद्धव भी सांवले रंग के थे, काले रंग के थे। तो बहुत लोगों ने कहा कि उद्धव के लिए ही भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत शुरुआत क्या है? तो भ्रमर गीत की शुरुआत यह है कि भगवान श्री कृष्ण उदासी की हालत में अपने बरामदे में बैठे हुए हैं। उद्धव जो कि उनके मित्र हैं, चारों वेद पुराण हर चीज कंठस्थ किए हुए हैं, उनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं भगवान आप इतने मायूस क्यों हैं? वो बताते हैं कि अरे यार गोपियों की याद आ रही है, गोपियां शायद मुझे याद कर रही हैं, मैंने उन्हें समय देकर आया था लेकिन मैं उस नियत समय पर नहीं पहुंच पाया और अभी भी कोई चांस नहीं है कि मैं बहुत जल्दी जाने वाला हूं, तो उतने दिन तक तो मैं कष्ट में रहने वाला हूं। उद्धव हंसने लगते हैं, भगवान को समझाते हैं कि अरे यार तुम भी क्या गजब करते हो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, प्रेम से बाहर निकलो, परम परमेश्वर की तरफ अग्रसर हो जो हम लोगों को पैदा किया है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है लेकिन उसने हमें इतने स्वरूप दिए और हमारे अंदर वह विराजमान है। तो अपने आप को पहचानो, दूसरों से प्रेम करना छोड़ो, अपने आप से करो। भगवान ने कहा ठीक है, यही बात आप गोपियों को समझा दे, न गोपियां मुझे याद करेंगी न मुझे दुख होगा। उद्धव गोपियों को समझाने के लिए ब्रज को जाते हैं, वहां गोपियां मिलती हैं, वहीं से शुरुआत होती है भ्रमर गीत की, उद्धव और गोपियों के बीच की बातें। इन्हीं बातों को लिखते हुए जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने लिखा है उद्धव शतक। और उद्धव शतक उन्होंने वर्णित छंद में लिखा है और वह लिखते हैं कि उद्धव जी जब पहुंचते हैं तो कैसी स्थिति होती है, 2 लाइनों में कि भेज मन भावन के उद्धव के आवन के सुधि ब्रज दामन में पावन जब लगी, तो कह रतना कर गुआली न कि झवे झवे दौरे दौरे नंदी पौड़ी आवन तब लगी, उझकी पद कंजन की पंजन पपेखी पेखी पाती छाती छोहन छब लगी, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहन सब लगी। उद्धव जी पहुंचे, रत्नाकर ने पहुंचाया, बहुत ही बेस्ट वर्णित छंद की कविताएं। अब सूरदास जी उनसे कम नहीं है भाई, वात्सल्य और श्रृंगार के सम्राट हैं। मैं बार बार इसको रिवीजन कर रहा हूं, वात्सल्य और श्रृंगार, चूंकि 1 नंबर में प्रश्न आ जाता है कि सूरदास जी को किस रस का कवि माना गया है, कि वात्सल्य और श्रृंगार। आइए भ्रमर गीत के तरफ जब हम चलेंगे तो 4 हमें पद हैं और चारों पदों को पढ़ना है। सूरदास जी ने पहले पद के अंतर्गत गोपियों से उद्धव के लिए कहलवाया है और हास्यास्पद रूप से कहलवाया है, व्यंग्य रूप से मजाक उड़वाया है उद्धव का कि तुम भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रस का आज तक रसास्वादन किए ही नहीं। जिस प्रकार नदी के जल में कमल तो रहता है लेकिन कमल के पत्ते जो हैं वो पानी को स्पर्श नहीं कर पाते, ठीक उसी प्रकार तुमने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को स्पर्श नहीं कर पाए। दूसरे पंक्तियों में वह अपने आप को विरह की अग्नि में जलता हुआ दिखाती हैं और वो कहते हैं कि आपकी जो योग की ये जो संदेशें हैं वो करीबी ककरी के समान है। तीसरे में भगवान श्री कृष्ण को इशारा करते हुए गोपियां कहती हैं कि निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण जो है इस समय राजनीति पढ़ लिए हैं और वह हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं। पहले तो कहे थे कि हम आएंगे और अब जो है संदेश भेज रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। इसी बात पे भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रेम माधुरी से एक कविता मुझे याद आती है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखा कि गोपियां कह रही हैं कि पहले बहु धातु भर सदैया वही मलाई मिलावत है, हरिश्चंद्र भरोसे रही उनके सखियां जो हमारी कहावत है। अब वे जुदा हो रही हम सो उलटों में लेके समझावत है, पहिले तो लगाई के आग अरे जल को अब आप ही धावती हैं। निश्चित रूप से प्रेमचंद ने कहा कि उद्धव जी से गोपियां कह रही हैं कि अरे भाई हम क्या कृष्ण को दोषी दें या किसी को, ये आंखें जो है ना
उन्होंने ही तो सब कुछ किया है और वही इस समय हमसे कह रही हैं कि अब वो आने वाले नहीं है। अपने दुख और पीड़ा को वर्णित करते हैं। आइए, भ्रमर गीत के 4 पद हैं और चारों पदों को पढ़ने के लिए निश्चित रूप से हमको आधे घंटे का समय चाहिए, क्योंकि उसकी व्याख्या बेहतर तरीके से होगी, तभी वह आपके काम आने वाला है। क्योंकि किसी भी लेसन के प्रश्न आंसर यदि उस पूरे चैप्टर के सार को आप समझ सकते हैं, व्याख्या को आप समझ रहे हैं, उसके अर्थ को आप जान रहे हैं, उसमें क्या कहा गया है, इन सब चीजों की परिकल्पना कर पा रहे हैं, तो आप किसी भी प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं। और निश्चित रूप से आप जानते हैं क्लास 10th में आप हो, और क्लास 10th में प्रश्न आंसर तो जैसा होना चाहिए वैसा होना ही चाहिए, साथ में आपकी सुंदर अभिव्यक्ति की भी वहां पे ना हम लोग मूल्यांकन करते हैं, तो सुंदर अभिव्यक्ति भी चाहिए। तो आइए, ढेर सारे शब्दों के साथ और बेहतर अंदाज में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे सूर के चारों पद, चारों की व्याख्या, तथा साथ ही उससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उस पर चर्चा हम करेंगे, और वह वीडियो लमसम आधे घंटे की होगी। तो धैर्य बनाइए रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप जुड़े रहिए पुष्कर सर से NNP हिंदी क्लासेस पे। धन्यवाद।